हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये फाइल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वीएस कोड इंस्टॉल करना सिखाया था, उसमें आप लोगों को एक फोल्डर ऐड करवाया था वर्क स्पेस में, यहाँ से। तो उसी के अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है, न्यू फाइल, जिसका नाम मैंने lecture1 डॉट टी एक्स टी रखा है। डॉट टी एक्स टी यानी कि ये एक टेक्स्ट फाइल है। आगे जाकर हम जावा डॉट जावा एक्सटेंशन से फाइल बनाएंगे, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स को कवर करने के लिए मैंने सिंपली एक टी एक्स टी फाइल बनाई है। तो व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जिस तरीके से हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज होती है जो दो ह्यूमंस के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मशीन और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है। ऑल्दो ये वन साइड कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर यानी कि मशीन को देता है, और जिस लैंग्वेज में वो समझती है वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जान लेते हैं आइडेंटिफायर्स इन जावा। जावा या कहें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी कीवर्ड्स, जो भी कीज या फिर लेटर्स, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ए से लेके जेड तक, या फिर कहें स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, या फिर डिजिट्स 1 से लेके 9, या फिर कह सकते हैं 0 से लेके 9, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एस्टेरिक्स, पैरेंथेसिस, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश एंड एक्सेट्रा, ये सभी आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो एक लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकती है, कुछ सिंबल भी हो सकता है, जैसे कि माइनस, प्लस, इक्वल टू, एक्सेट्रा। ये सभी आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। अब आइडेंटिफायर्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि कोई बैंकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो कि जावा लैंग्वेज का यूज़ करके बनाई गई है, तो उस सॉफ्टवेयर में या फिर कहें उस प्रोग्राम में कुछ डेटा ज़रूर यूज़ होगा। जो फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें किसी यूज़र की सैलरी को स्टोर करने का प्रोग्राम है, तो वहाँ पर आपकी सैलरी ले 1000, या आपका अकाउंट बैलेंस लेट्स से 1000 है, तो वो 1000 जो वैल्यू है वो एक डाटा या इंफॉर्मेशन की तरह है, जो कि कांस्टेंट है, जो वेरी नहीं करेगी। तो वो कांस्टेंट को हम डाटा या इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो जो 1000 वैल्यू है उस प्रोग्राम में, वो एक कांस्टेंट कहलाएगी। साथ में उस यूज़र का नेम, जिसका वो अकाउंट है, लेट्स से राज, तो राज वो जो वैल्यू है वो भी एक कांस्टेंट कहलाएगी। तो कांस्टेंट्स को हम ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है प्राइमरी कांस्टेंट, सेकंड हो सकता है सेकेंडरी कांस्टेंट। अब प्राइमरी कांस्टेंट्स 3 टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर।
एंड सिमिलरली सेकेंडरी कांस्टेंट भी और टाइप के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ है एरे, स्ट्रिंग, ऑल्दो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले फोकस करते हैं प्राइमरी कांस्टेंट्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो डेसिमल ना हो वो इंटीजर्स है। फॉर एग्जांपल 1, 2, -5, 8, 77, 9, ये सभी वैल्यूज। रियल कांस्टेंट्स वो हैं जिनमें डेसिमल वैल्यूज भी इंक्लूड होते हो, जैसे कि 0.9, 80.2 एंड एक्सेट्रा। अगर मैथमेटिक्स की टर्म में बात करें तो 7.0 इज इक्वल टू 7। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 7.2 is a real value while 7 is a integer value। बात करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की। सिंगल कॉलन के अंदर डली हुई कोई भी एक वैल्यू कैरेक्टर कहलाती है। अब मैंने कोई भी वैल्यू कहा है, जैसे कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ए, बी, सी, डी या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट जो सिंगल कॉलन के अंदर लिखा हुआ है वो ही कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। नहीं, सिंगल कॉलन के अंदर अगर आपने 9 भी लिखा हुआ है तो ये इंटीजर या रियल नहीं, ये कैरेक्टर कहलाएगा। बट अगर आपने -2 लिखा हुआ है तो ये दो वैल्यू है, क्योंकि ये अपने आप में एक कैरेक्टर है और टू अलग एक कैरेक्टर है। तो सिंगल कॉलन के अंदर लिखा एक कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। ये कौन सी वैल्यू कहलाएगा इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी कांस्टेंट्स में आती हैं। बट ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है और टू कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो प्रोग्राम की है, जो एक डिजिट भी हो सकती है, लेटर भी हो सकती है या कोई कैरेक्टर भी हो सकती है, उन्हें हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। उन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं। लेकिन उन आइडेंटिफायर्स को लिखने से, यानी कि जैसे किसी हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में होता है, हम अल्फ़ाबेट्स, अगर इंग्लिश का एग्जांपल लेकर चलें तो हम अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स को जोड़कर जो सेंटेंस बनता है उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट आइडेंटिफायर की बात करेंगे, जो है वेरिएबल। बट वेरिएबल को जानने से पहले मैं आपको मेमोरी प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक प्रोग्राम को जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो ये रेड बॉक्स है। तो रेड बॉक्स मेमोरी है जो हमारे एक प्रोग्राम को हमारी रैम में एलोकेट हुई है जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है। तो इसमें मेमोरी एलोकेशन दो तरीके से, दो चीज़ों के लिए होती है। एक मेमोरी ब्लॉक जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, वो लेट्स से वेरिएबल्स के लिए है। और जो दूसरा बॉक्स है वो होगा हमारी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने बताया, किसी और लैंग्वेज में जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं, उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म्स में उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन और भी टाइप की होती हैं। इंस्ट्रक्शन को ब्रॉडली हम टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर उसके बारे में हम बाद में जानेंगे।
तो अभी हमारा प्रीवियस एग्जांपल लेकर चलते हैं। बैंकिंग सिस्टम का प्रोग्राम अगर कोई है जिसमें हमारे अकाउंट बैलेंस का डाटा अगर स्टोर्ड है, लेट्स से राज नाम का यूज़र है जिसके अकाउंट में 1000 बैलेंस बचा हुआ है, तो वो 1000 वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो वो जो मेमोरी एलोकेशन होगा, जिस भी लेट्स से बैलेंस इक्वल टू 1000, तो जो बैलेंस नाम का वेरिएबल होगा उसको उस प्रोग्राम में इस तरीके से वैल्यू मेमोरी एलोकेट होगी। और जो वो पूरा इंस्ट्रक्शन होगा कि बैलेंस ऑफ राज इज 1000, तो वो एक इंस्ट्रक्शन है, उसको अलग से वैल्यू एलोकेट होगी। बैलेंस नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है, तो इससे हम जान सकते हैं कि वेरिएबल्स आर नथिंग बट नेम ऑफ memory locations in a programming language which stores any data or information। तो इसको मैं आपको लिख भी देता हूँ। अब बात करते हैं हमारे थर्ड आइडेंटिफायर की, जो है कीवर्ड्स। देखिए, जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल का यूज़ अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेंगे। फॉर एग्जांपल बैलेंस नाम का वेरिएबल था जिसमें एक यूज़र का अकाउंट बैलेंस स्टोर्ड है, तो वो सेंटेंस यानी कि आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन जब हम लिखेंगे, तब हमें प्रोग्राम को बताना होगा कि बैलेंस क्या है, यानी कि वो किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा। ऐसी इंफॉर्मेशन हमें स्टार्टिंग में डिक्लेयर करनी पड़ती है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इनको समझेंगे, मगर ये जान लीजिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन कंपाइलर को ऑलरेडी पता होती है, और तो उन्हें हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही वर्ड्स को कीवर्ड्स कहते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन कंपाइलर के पास डिफाइंड होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ अलग से कीवर्ड्स होते हैं। जावा में ऐसे ही बहुत से कीवर्ड्स हैं, जिनमें से कुछ हैं। इन कीवर्ड्स को हम आगे यूज़ भी करेंगे। अभी आपको बस एक आइडिया लगाना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या हैं। ऐसे वर्ड्स जो प्री डिफाइंड है, और इन कीवर्ड्स का यूज़ करके हम किसी वेरिएबल का नेम नहीं लिख सकते। वेरिएबल के नेम लिखने के लिए हम कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर के यूज़ करके हम अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। बट शर्त यह है कि फर्स्ट लेटर जो होगा हमारे वेरिएबल का, वो डिजिट नहीं होना चाहिए। अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर से स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे हम बेसिक से हटकर, थ्योरी पार्ट से हटकर प्रोग्राम लिखने के टुवर्ड्स प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू।